Morning everyone, this is lecture number 1 of our online maths video classes. Students, we are on the question number 6 of exercise 12.3. So question number 6 is, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन शेडेड रीजन। ये देखिए, ये एक सर्कुलर टेबल कवर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ते हुए बाहर एक डिज़ाइन बनाया गया है। तो इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट करें। तो इस डिज़ाइन का एरिया हम देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है ओ से ओ को बी से ज्वाइन कर लिया, ओ को सी से ज्वाइन कर लिया, ओ से ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर। तो यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी सर्कल में सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट कर देगा तो बी सी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी एम। तो अगर हम बी एम फाइंड आउट कर लें तो बी सी क्या हो जाएगी, बी एम का डबल हो जाएगी और हमारे पास बी सी आ जाएगी, यानी ट्रायंगल की एक साइड आ जाएगी। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। तो अगर हम ये साइड बी सी फाइंड आउट कर लें तो देखिए, लेट ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने बी सी के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है आपका ये 60 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। अब ये अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये देखिए बी ओ सी, ये पूरा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। क्या रीजन रहेगा इसके लिए? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बी सी एक आर्क है, ये बी सी आर्क को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, बी ओ सी एंगल बन जाएगा। ये बी सी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया और ये इसके रिमेनिंग पार्ट में, बी सी तो नीचे वाला हो गया, ये देखिए इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ऊपर वाला, इसके किसी भी पॉइंट को अगर आप बी सी के साथ ज्वाइन करते हो तो रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होता है सेंटर पर बना हुआ एंगल। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल बनेगा। तो अगर ऊपर 60 है तो यहाँ पे 120 बनेगा। तो बी ओ सी कितना आ गया आपका, 120 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पे 120 है तो हम इसको नॉर्मली तो कह सकते हैं कि ये 60 हो जाएगा दोनों साइड, बट ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ओ बी एम एंड ओ सी एम। ये दोनों ट्रायंगल लिए हमने। इन दोनों ट्रायंगल में ओ बी और ओ सी ये क्या है, रेडियस है सेम सर्कल की, इसलिए इक्वल हो जाएंगी। ओ बी भी 32 है, ओ सी भी 32 है। उसके बाद ओ बी कॉमन हो गया दोनों में, एंड यहाँ से ओ एम बी ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ओ एम सी ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ईच 90। फिर हमने आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल लगाया। आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं आपके पास तो यहाँ पर ये देखिए एंगल बी ओ एम और सी ओ एम, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 120। तो दोनों 120 के हाफ होंगे 60। तो ये आपके आ जाएंगे 60 डिग्री। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप ले लीजिए ट्रायंगल ओ बी एम, इसके अंदर हमें बी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये ओ बी कितना है, 32 डिग्री है और ये आपका कितना हो चुका है यहाँ पे एंगल 60। तो जिस लाइन पर दोनों एंगल होते हैं 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, वो लाइन बेस का काम करती है। तो ओ एम बेस बनेगी, बी एम परपेंडिकुलर बनेगा और ओ बी हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो हम ले लेते हैं बी एम बाई ओ बी। तो बी एम हो गया परपेंडिकुलर, ओ बी हो गया हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। सो बी एम बाई ओ बी हमने लिया, ये हो गया साइन 60 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कितना चला, 60। 90 डिग्री के यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल 60 है तो ये 60 आ जाएगा। सो बी एम अपॉन ओ बी की वैल्यू है 32 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, ये 32 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी एम इज इक्वल टू 32 इंटू √3/2, 2 से 32 को कट कर देंगे तो 16√3। अब आपके पास बी एम आ गया। बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी सी क्या करेंगे हम, बी एम का डबल कर देंगे। ओके, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। किसी भी सेंटर में सेंटर से किसी भी कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो बी सी इज इक्वल टू 2 बी एम की वैल्यू कितनी है आपकी, 16√3, तो ये आ जाएगा 32√3। बी सी की वैल्यू आ गई, यानी कि आप ट्रायंगल की एक साइड आपने फाइंड आउट कर ली। यहाँ से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। So now area of triangle ABC
√3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड कितनी आई 32√3 होल स्क्वायर। सो √3/4 एज इट इज, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं 32 इंटू √3, 32 इंटू √3, 2 टाइम्स लिख लिया हमने। 4 8 जा 32, 8 आ गया तो 8 और ये 32, ये देखिए √3 ये वाले दोनों √3 मिलके कंप्लीट 3 हो गया। सो 8 ये वाला और ये दोनों √3 मिलके 3 बन गया, फिर 32 और फिर √3, इन सब की मल्टीप्लाई करके आ गया 768√3। नाउ एरिया ऑफ डिज़ाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ये देखिए एरिया ऑफ डिज़ाइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से ABC ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल ही चुके हो 768√3। सो πr² की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 32 इंटू 32, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 22528 बाई में 7 माइनस 768√3 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। विद सेंटर्स ABC एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। यहाँ पे क्या किया गया है, हर एक कॉर्नर के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि बाकी के 2 सर्कल्स को क्या करता है, दोनों तरफ से टच करता है। हर एक सर्कल ऐसे ही ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करें। सो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इन सर्कल्स की रेडियस क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और ये इन दोनों की रेडियस यहाँ पे है, इसकी भी रेडियस इसकी भी रेडियस, तो ये कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी दोनों तरफ, तब जाके आपका टोटल 14 आ जाएगा। तो यानी कि रेडियस कह सकते हैं हम 7 और यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल होगा 90 डिग्री का यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पे निकालिए, पहले साइड ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं। ये साइड ऑफ स्क्वायर हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं साइड इंटू साइड करके। साइड है आपकी 14 इंटू 14 इज़ 196। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे। जो ये 4 सेक्टर यहाँ पे बनाए गए हैं, देखिए जो अनशेडेड पार्ट है, ये 4 सेक्टर्स हैं, तो इन अनशेडेड पार्ट को हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से डिडक्ट कर देंगे। इसके लिए हमें इन 4 सेक्टर्स का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए ले लेते हैं आर कितना है 7, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं θ/360 इंटू में πr²। थीटा कितना है 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² क्या है 7 इंटू 7, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 1/4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 से इसको कट कर दो 11, ऊपर आ गया 77/2। उसके बाद ऐसे ऐसे हमें 4 सेक्टर्स चाहिए, तो एरिया ऑफ 4 सच सेक्टर्स, तो 4 इंटू 77/2 ये सोल्व करके आ जाएगा 154। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन क्या लिखोगे आप, पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं इन 4 सेक्टर्स का एरिया। तो पूरे स्क्वायर का एरिया है 196, उसमें से 4 सेक्टर्स का माइनस कर दो 154, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फिगर डेपिशिएट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। ये एक रेसिंग ट्रैक है, इसके लेफ्ट और राइट एंड क्या है, सेमी सर्कुलर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल सेगमेंट इज 60 मीटर। यहाँ पे जो ये इनर अंदर वाली जो पैरेलल लाइन सेगमेंट चल रही है, इनके बीच में डिस्टेंस बोला गया है आपको कितना है 60 मीटर का डिस्टेंस है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये दोनों जो साइड्स हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से ये राउंड स्टार्ट नहीं होता उससे पहले तक, ठीक है, तो ये कितना है 106 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ये पूरा ट्रैक कितने मीटर वाइड हो 10 मीटर वाइड हो, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये हम ट्रैक ले लेते हैं, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं एक बार ABCD, नीचे EFGH, ये हमने नेमिंग कर दी। तो ये देखिए ये पूरा 60 है, ऊपर वाला 10 है, ऐसे नीचे वाला भी 10 है, ये भी 60 है, वो 10 है, ये 10 है, यहाँ से ये लाइन 106, ये भी 106, ये चारों लाइनें क्या आ जाएंगी 106 आ जाएंगी। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, इसकी अंदर वाले किनारे के साथ साथ कितना डिस्टेंस ये बनेगा। तो देखिए इसमें आपको 106 एक ये वाला ऐड करना है पड़ेगा, एक 106 ये वाला ऐड करना पड़ेगा, और एक ये क्या है, ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, और यहाँ से भी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी, जिसकी रेडियस कितनी होगी, ये पूरा कितना है डायमीटर 60, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 30 आएगी। तो देखिए इसमें आप लिखोगे क्या क्या ऐड करना है आपने, इसमें आप लोगे BC प्लस में EH, और यहाँ से
2 टाइम्स कर लेंगे क्योंकि 2 है, हम एक की ही निकाल लेंगे यहाँ से, ये सर्कमफ्रेंस एक की ही निकाल लेंगे और उसको 2 टाइम्स कर देंगे ताकि ये सेकंड वाले की भी अपने आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके इंक्लूड हो जाए। सो 2 इंटू सर्कमफ्रेंस निकालनी है आपको सेमी सर्कल की, जिसकी रेडियस क्या है OB या 30 मीटर रेडियस है जिसकी। तो BC कितना है 106, EH भी कितना था 106 प्लस 2 टाइम्स सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर कितना है 30, क्योंकि ये सेमी सर्कल की है इसलिए हाफ लगा दोगे इसके आगे, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर। ये दोनों को ऐड करके 2 12 आ गया। 2 इंटू ये देखिए यहाँ से आप क्या करो 2 से 2 कट कर दो, ये वाला ये बचा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 30। ये सारा सोल्व करके ऊपर से इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 1320/7 आ गया। यहाँ से आप क्या करोगे एलसीएम ले लेते हैं, 7 नीचे आ जाएगा, सो 7 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1484 प्लस में 7 1 जा 7 1 आएगा, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज दोनों को प्लस करके ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रैक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखिए एरिया में आपको ABCD ये एक रेक्टेंगल बना, इसका एरिया शामिल करना है, EFGH इसका एरिया शामिल कर लेना है, और ये दोनों ये जो रिंग शेप एरिया बना इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे ताकि उधर वाले का भी हो जाए साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर, माइनस कर दे इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। ये पूरा ये 40 मीटर रेडियस हो जाएगी। देखिए ये पूरा 60 था, इसका हाफ करके 30 आ गया, 30 में ऊपर वाला 10 जोड़ दे तो 40। तो ये सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल यहाँ वाला बचेगा इधर वाला, इसका एरिया निकालते हैं जिसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर। उसमें से माइनस कर दें हम अगर ये रेडियस 30 सेंटीमीटर वाला सेमी सर्कल, तो ये बाहर बाहर का एरिया बच जाएगा, इसी की हमें जरूरत है। तो आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 30 मीटर। सो ABCD का एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ है 106 और ब्रेथ है 10। सो ये लिख दिया हमने, प्लस में EFGH भी बिल्कुल उसके सामने वही है, लेंथ है 106 और ब्रेथ है 10 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस 40 है, पूरा सर्कल होता तो क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब सेमी सर्कल है इसलिए हाफ पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो हाफ के लिए 1/2, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 40 स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी सेमी सर्कल जिसकी रेडियस 30 मीटर है, सो 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 30 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया 1060, इन दोनों को भी ऐड किया, यहाँ से आपका चला जाएगा अंदर, ये देखिए 2 अंदर जाएगा, 2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, 2 यहाँ पे अंदर जाएगा, 2 से 1/2 ये भी कैंसिल। उसके बाद क्या बचा, ये बचा 22/7 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से बचेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। सो इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 2120 प्लस में 22/7, 40 का स्क्वायर, इन्होंने यहाँ पे क्या किया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को A प्लस बी A माइनस बी कर दिया, A प्लस बी आ गया आपका 70, A माइनस बी आ गया 10, तो ये 700 आ जाएगा। आप नॉर्मली भी करते हो, 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900। सो 1600 में से 900 को माइनस कर लीजिए तो ये 700 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 700 आया तो 700 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 700 को नीचे से 7 से कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 100 बच जाएंगे जब आप 700 को 7 से कट करोगे। सो 22 इंटू 100 इज़ 222, साथ में ये 2120 ऐड करना है, ये बन गया 4320। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर AB एंड CD आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पे देखिए AB और CD ये डायमीटर हैं एक सर्कल के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री हैं। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, OD स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए ये आपका शेडेड रीजन है यहाँ वाला और ये वाला, ये तीनों शेडेड रीजन में आते हैं। सो OA आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक हमारे पास बड़ा सर्कल बन रहा है, उसकी रेडियस OA 7 दी है, तो दैट मीन्स बड़े सर्कल की रेडियस 7 है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, यहाँ पे हो जाएगी, आप इसको लोगे स्मॉल r करके। अब क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है, तो अगर डायमीटर इसका 7 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन देखिए कैसे निकालते हैं। ये जो है आपका इधर वाला, इसमें अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया
आ जाएगा। और फिर ये दोनों आ गए, इसमें से आगे आप सिंपली इसको स्मॉलर सर्कल को प्लस कर लोगे। ओके, ये दोनों एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस वाले के लिए इसको अलग से जोड़ लेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि बड़े वाला सेमी सर्कल है तो इसलिए मैंने कैपिटल आर का यूज़ कर दिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल में देखिए ये 7 है, ये भी 7 है, तो बेस हो गया 14 और हाइट ये भी 7 है, हाइट इसकी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सभी क्या है, रेडियसेस हैं और सभी 7 हैं। और क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 90 डिग्री पे कट करते थे दोनों, तो यहाँ पे दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो ए बी बेस चलेगा और ओ सी हाइट ले सकते हैं, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस है आपकी 14 इंटू हाइट है 7, सो पाई की वैल्यू है 22/7 और साथ में 2, आर कितना है, कैपिटल आर है आपका 7, सो 7 इंटू 7 माइनस 2 1 2 2 7 14, 7 आ गया, 7 7 49 प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर, आर कितना है 7, स्मॉल आर है आपके पास 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि हम स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए स्मॉलर सर्कल की रेडियस का यूज़ करना है। सो यहाँ से देखिए 2 से 22 को कट करके 11 आ जाएगा, एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, ये बचेगा 11 7 जा, ये हो जाएगा आपके पास 77/2 माइनस कर दो 49, प्लस में यहाँ से भी आपका 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा 11, तो ये बन जाएंगे 11 7 जा 77, बाई में 2 आ गया। सो ये देखिए स्टूडेंट, ये बचा था आपके पास 77, माइनस कर दिया 49 उसमें से, और यहाँ से बचा था 77/2, सो 77 माइनस 49 इज 28, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 38.5, तो दोनों को ऐड करके आ गया आपके पास 66.5। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।